हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रूट का जोड़, घटाव, गुणा, भाग सीखेंगे। अगर आप मेरे कहने से ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप लोगों को कभी भी रूट के सवाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले रूट का जोड़ सीखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है √7 प्लस √7। तो रूट में जो नंबर यहाँ दिया रहता है हमें उसे जोड़ना होता है। अब यहाँ तो कोई नंबर नहीं दिया, जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ 1 होता है। यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 2। और अंडरूट के अंदर जो होगा उसको हम ऐसे ही लिख देंगे √7। दूसरा है √5 प्लस 305। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है। 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, और अंडरूट वाले को हम ऐसे ही लिख देंगे √5। थर्ड है √2 प्लस √7। अब देखिए इसके अंदर तो 2 है और इसके अंदर 7 है, तो ये आपस में नहीं जुड़ेंगे। अगर अंडरूट के अंदर सेम नंबर होगा तो तभी आपस में जुड़ेंगे, अलग अलग नंबर होगा तो नहीं जुड़ेंगे। तो इसका जो क्वेश्चन है वही आंसर हो जाएगा √2 √7। फोर्थ है 2 √2 प्लस 3 √2 प्लस √7। तो ये √2 वाला है और ये √2 वाला है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, और √2 को हम ऐसे ही लिख देंगे। और ये √7 है, तो ये √7 तो √2 में नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, तो इस √7 को भी ऐसे ही लिख देंगे। तो ये आ गया हमारा आंसर। रूट का घटाव सीखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है √2 माइनस √2। तो जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो 1 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0। दूसरा है 5 √3 माइनस 4 √3। 5 में से जब 4 जाएगा क्या बचेगा 1, और अंडरूट वाले को हम ऐसे ही लिख देंगे। अब 1 को हम लिखते नहीं है तो इसका सिंपल आंसर आ जाएगा √3। थर्ड है 7 √2 माइनस 3 √5। यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, अंडरूट के अंदर अलग अलग नंबर है तो ये आपस में नहीं घटेंगे, तो जो क्वेश्चन है वही हमारा आंसर हो जाएगा 7 √2 माइनस 3 √5। रूट की गुणा सीखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है √3 गुणा √3। तो रूट की गुणा के लिए एक बड़ा सा अंडरूट लगाएंगे और रूट के अंदर नंबर की गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा 3 गुणा 3। और जब भी रूट के अंदर 2 नंबर एक से हो जाएंगे और उनका जोड़ा बन जाएगा तो उसमें से एक नंबर बाहर आ जाएगा। जैसे यहाँ 3 का जोड़ा बन गया तो 3 रूट के बाहर आ जाएगा। तो आप सिंपल ऐसे याद रख सकते हैं, अगर अंडरूट के अंदर सेम नंबर है और उनकी गुणा हो रही है तो उसका आंसर वही नंबर हो जाएगा। जैसे √5 की √5 से हो रही हो तो इसका आंसर 5 हो जाएगा, √7 की √7 से हो रही हो तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। अब अगर रूट के बाहर भी कोई नंबर लगा हुआ है, जैसे यहाँ 5 लगा हुआ है, यहाँ 4 लगा हुआ है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इन नंबर की अलग से गुणा कराएंगे। 5 की हम 4 से कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 20, और इन रूट वालों के लिए हम अलग से एक बड़ा सा रूट बनाएंगे और उसके अंदर इनकी गुणा कराएंगे 2 गुणा 2। अब अगर रूट के अंदर जोड़ा बन जाता है तो उसमें से नंबर बाहर आ जाता है, तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 20 गुणा 2। अब 20 की जब 2 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 40, तो 40 आ गया हमारा आंसर। जैसे दूसरा क्वेश्चन है 4 √3 गुणा 2 √3। तो बिना अंडरूट वालों की आपस में हो जाएगी, 4 2 जाएगा 8, और रूट वालों की अलग से होगी। तो रूट वालों के लिए एक बड़ा सा रूट बनाएंगे 3 गुणा 3। अब 3 का जोड़ा बन गया तो 3 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 गुणा 3, 8 3 जा 24, तो 24 आ गया आंसर। जैसे 4 √2 इंटू 3 √5 है तो इनकी आपस में कराएंगे, 4 3 जा हो जाएगा 12, 2 की और 5 के लिए हम अलग से अंडरूट बनाएंगे और इसके अंदर गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा 12, और 2 5 जा हो जाएगा 10। यह आ गया हमारा आंसर। रूट का भाग सीखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है √3 भाग √3। तो भाग को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बटे में भी, √3 बटा √3।
अब अगर बटे में ऊपर नीचे सेम चीजें होती हैं तो वो कट जाती हैं। इसका आंसर आएगा 1। जैसे 6/6 होता है तो हमारा आंसर क्या आता है 1। उसी तरीके से इसका आंसर भी 1 आया। जैसे √5 बटा भाग √5 है तो इसको भी हम अपॉन की फॉर्म में लिख लेंगे √5 बटा √5, तो ये भी कट जाएगा। इसका आंसर आएगा 1। थर्ड क्वेश्चन है 4√3 भाग 2√3, तो इसको भी हम बटे में लिखेंगे 4√3 बटा 2√3। अब जो बिना अंडरूट के हैं उन्हें ऐसे ही काट दीजिए। जैसे 2 से कट जाएगा 4, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा 2। और ये ऊपर भी √3 है, नीचे भी √3 है, तो ये भी कट जाएंगे। इसके बदले क्या आएगा 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा सिंपल 2। दूसरा है 12√2 भाग 2√2, इसको भी बटे की फॉर्म में लिखते हैं 12√2 बटे 2√2। तो जो बिना अंडरूट के हैं तो वो तो कट जाएंगे आपस में। जैसे 2 से हम 12 को काट सकते हैं, 2 6 जा 12। अब ऊपर भी √2 है, नीचे भी √2 है, तो ये भी कट जाएंगे। इसकी जगह क्या आएगा 1, तो हमारा सिंपल आंसर आ जाएगा 6। फिफ्थ क्वेश्चन है 20√5 भाग 2√10, इसको भी बटे में लिखेंगे 20√5 बटे 2√10। तो आप देखिए ये तो कट जाएगा 2 से, 2 1 जा 2 और 0 10 बार में गया। अब यहाँ 5 है और यहाँ 10 है, तो ये ऐसे ही नहीं कटेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा अंडरूट लगाएंगे और इन दोनों नंबरों को उसके अंदर लिखेंगे। कभी भी ऐसे नहीं काटना है, एक बड़ा सा अंडरूट लगा के दोनों नंबर को उसके अंदर लिखना है। अब देखिए ये 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 10, तो हमारा आंसर क्या आएगा 10 अंडरूट, ऊपर 1 बचा होगा और नीचे 2, तो ये आ गया हमारा आंसर। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गए होंगे। अच्छे से समझ आए हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।